प्रियांका चतुर्वेदी आपल्यासोबत आहे, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। ज्या पद्धतीने त्यांनी ट्विट केलेलं आहे, एकीकडे सणवार होत आहेत, गणेशोत्सवाचा ते सण आहे, तर दुसरीकडे सेशन बोलवण्यात आलेला आहे पार्लियामेंटचं, राज्यसभेचं। अपन त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। मैडम, जिस तरीके से सेशन बुलाया गया, आपने ट्वीट भी किया है, हिंदू धर्म की बात करते हैं और हिंदुओं के त्यौहार के वक्त ही सेशन है। ये लोग ढोंगी हिंदू हैं, ये अवसरवादी हिंदू हैं, ये राजनीति से जुड़कर हिंदू हैं। इनका हिंदू धर्म में ना विश्वास है, ना भरोसा है, ना उसकी तरफ काम किया है। आज जब बिहार के असेंबली सेशन के समय पर दिवाली की छुट्टियां कम हुई थी, इन्होंने छाती पीट कर पूरे देश भर में ढिंडोरा पीटा था। आज मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ, इतना क्या इम्पोर्टेंट ये स्पेशल सेशन है, किस आधार पे ये बुलाया गया, क्यों ये चोरी चुपके निर्णय लिया गया और सीधा ट्वीट किया गया, और वो भी हिंदू त्यौहार के बीचों बीच। ये हमारे संस्कार, संस्कृति, धर्म का विषय है और देश के कोने कोने में बनाया जाता है, विदेशों में बनाया जाता है। दिवाली के लगभग दिवाली की तरह बड़ा त्यौहार है और आप उसके बीचों बीच ये सेशन बुलाते हैं। लोकसभा एमपीज़ जो महाराष्ट्र से जाते हैं, सेकंड हाईएस्ट हम एमपीज़ भेजते हैं, आप उनसे राय मशवरा ना कर आप ये काम करते हैं। ये हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू सेंटिमेंट्स को आहत देने वाला काम है और हम उसको ऑब्जेक्ट करते हैं और हम उनसे कहेंगे इस डेट्स को रिवर्क करें। लेकिन आपको लगता है वो करेंगे? क्यों एक तरफ वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा आत्मा है, दूसरी तरफ इस तरीके का सेशन है, शिवसेना की ओर से क्या कुछ किया जाएगा? ये इनकी आत्मा है, ये इनकी आत्मा नहीं है, इनकी सत्ता की आत्मा है कि सत्ता का भोगी कैसे बने रहें और हिंदुत्व के नाम पे अपनी राजनीति करते रहें। मेरा स्पष्ट सवाल है इस सरकार से कि आपने ये डेट्स का निर्णय किस आधार पे लिया? ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि आपने हमारे त्यौहार को दरकिनार कर आपने एक निर्णय लिया? ऐसा कौन सा बिल है जो मॉनसून सेशन में नहीं पेश किया गया, विंटर सेशन तक का इंतज़ार नहीं किया गया और आप ये सेशन बुला रहे हैं? ये सारे सवाल का जवाब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उन ढोंगी हिंदुत्ववादी की जिम्मेदारी है जो राजनीतिक फ़ायदा तो उठाते हैं हिंदू होने का, पर हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। अच्छा, राजनीतिक वॉर चल रहा है, बैनरबाजी चल रही है, ऐसा लग रहा है? क्योंकि इस पूरे परिसर में हम अगर देखेंगे तो बैनर, झंडे लगाए गए हैं, बैनर्स, पोस्टर लगाए गए हैं, और एक उसमें मुद्दा ये भी है कि बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाया है, नाम किसी का नहीं है, लेकिन कहा गया है कि मैं कभी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा। मैं ऐसे लोगों को जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया, उनके सुपुत्र के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात और दगाबाजी की, वो हमें पाठ ना पढ़ाएं और उनको हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र का एक एक घर, महाराष्ट्र के एक एक जन इनको इनका जवाब देंगे और उनकी जगह दिखाएंगे। और ये डरपोक लोग हैं जिनकी हिम्मत नहीं है यूनिवर्सिटी सेनेट इलेक्शंस लेने की, वो हमें पाठ पढ़ाएंगे तो हंसी आती है। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से आरोप किए हैं, अडानी पे सीधा निशाना साधा है, चाइना से खबरें आ रही हैं, जो काम सीबीआई को, ईडी को, इन सब एजेंसियों को करना चाहिए, क्या आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है देश में? देखिए, इतना ओपन एंड शट केस है। आप और मैं अगर कोई लोन लेते हैं और वो लोन वापस नहीं करते, हमें सीधा अरेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने खुद की कंपनी में पैसा डाला और वो भी मॉरिशस के थ्रू डाला। डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि आपकी जो होल्डिंग है वो रेगुलेशन के ऊपर है। तो जो डिसीजन सेबी और ईडी को लेना चाहिए था, आज विदेशी अखबार उसका इन्वेस्टिगेशन कर हमें दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जो अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी मानते थे, आज सबसे पहले तो भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट देकर अपने गोद में बिठाए हुए हैं। 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले आज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं। आप ही ने कहा था, इन्हीं ने कहा था, सबको क्लीन चिट देने वाले। अब परिवारवाद की बात करने वाले आज अडानी परिवार को बचाने में लगे हुए हैं। तो सवाल उठ खड़ा होगा कि देश हित में क्यों नहीं काम कर रहे हैं, आप इस हित में क्यों काम कर रहे हैं जो अडानी परिवार को फ़ायदा पहुँचाए। सीधा आरोप जो है वो पंत प्रधान पर है। बिल्कुल उन्हीं पे, उनके ऊपर कौन और उनका बचाव कर रहा है कौन? 2014 से जो 300 नंबर पे होते थे रिचेस्ट में, नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो 2014 से आपका एजेंडा एक ही रहा, अडानी बचाओ अडानी बढ़ाओ कार्यक्रम। और अब वो जब सवाल के घेरे में आ रहे हैं, सबसे बड़ा बचाव तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। यही शर्मनाक है। यही हमारा शिवसेना की भूमिका क्या होगी इस मुद्दे को लेकर? इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जेपीसी का गठन होना चाहिए और ये ईडी और सेबी जो बार बार सेबी टाइम मांगे चला जा रहा है, सेबी को अब जवाब देना पड़ेगा। 2014 से उन्होंने ये पूरे मामले को ठंडे बक्से में क्यों डाला? क्या देश के टैक्स पेयर का पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? सिर्फ अदानी समूह का पैसा इंपॉर्टेंट है?
तो ये जो रेगुलेशन का मामला है इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद आमचे बात करने के लिए। तर आपण पाहतोय या ठिकाणी स्पष्ट पद्धतीनं प्रियंका चतुर्वेदी यांनी मोदींवर निशाणा साधलेला आहे आणि त्यासोबत त्यांनी आरोप केलेले आहेत। या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी सुद्धा व्हायला पाहिजे। कॅमेरा पर्सन संदेश बाईकरचा गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।